26 नैब रेफरेंसेस की जांच पड़ताल मुकम्मल। नैब ने एहतसाब अदालत में रिकॉर्ड जमा करवा दिया। एहतसाब अदालत 1 में 5 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया, जबकि एहतसाब अदालत 2 में 8 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया है। एहतसाब अदालत 3 में 13 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया। 54 नैब केसेस का रिकॉर्ड कल एहतसाब अदालत में जमा करवाया जाएगा। नैब की टीमें और जज मोहम्मद बशीर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से रवाना। 26 नैब रेफरेंसेस की जांच पड़ताल मुकम्मल। नैब ने एहतसाब अदालत में रिकॉर्ड जमा करवा दिया है। एहतसाब अदालत 1 में 5 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया, जबकि एहतसाब अदालत 2 में 8 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया है। एहतसाब अदालत 3 में 13 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया। 54 नैब केसेस का रिकॉर्ड कल एहतसाब अदालत में जमा करवाया जाएगा। हसीब मलिक हमें डिटेल से आगाह करेंगे। जी हसीब। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब हरकत में आई है और आज टोटल 26 नैब के रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में उनका रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 1 के अंदर 5 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवाया गया है और इसी तरह एहतसाब अदालत 2 के अंदर 8 रेफरेंसेस और एहतसाब अदालत नंबर 3 के अंदर 13 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया है। टोटल 26 रेफरेंसेस हैं जिसका आज रिकॉर्ड जमा करवाया गया है। अगर इनमें अहम रेफरेंसेस की बात की जाए तो उसके अंदर साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ 2 रेफरेंसेस हैं जिनका रिकॉर्ड जमा करवाया गया है। रुबीना खालिद जो कि सेनेटर थी, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था, वो जमा करवाया गया है। और इसी तरह फरजाना राजा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खुर्द बुर्द का, वो भी एहतसाब अदालत के अंदर उसका रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया है। टोटल ये 26 रेफरेंसेस थे जिनके रिकॉर्ड जमा करवाए गए हैं और अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने इनके ऊपर प्रोसिक्यूटर ने की जानिब से वो अदालत में पेश हुए थे और अदालत ने जो कि रेफरेंसेस के शरीक मुलजिमान और जो मेजर मुलजिमान थे उनको समन ज़ाती हैसियत में जारी करते हुए तलब भी कर लिया है, जिनके अंदर राजा परवेज़ अशरफ को अदालत ने तलब किया है। रुबीना खालिद को 4 अक्टूबर के लिए समन जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब किया है। तो यह आज 26 रेफरेंसेस। ठीक है हसीब मलिक, आपने डिटेल से आगाह किया, आपका शुक्रिया।